हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगी पीसीओएस में कुछ ज़रूरी हर्ब्स के बारे में जो आपको इस समस्या से निजात दिलाने में मदद करेगा। अब मैं जानती हूँ आप ये कहेंगे कि पीसीओएस में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो हमें भी पता है। बिल्कुल आपको पता होगा कि शतावरी बड़ा अच्छा काम करती है, अश्वगंधा अच्छा काम करती है, एलोवेरा अच्छा काम करती है। ऐसी जाने कितनी हर्ब्स हैं जो पीसीओएस में वास्तव में रिजल्ट देती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पीसीओएस के जो लक्षण आप में दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वही लक्षण दूसरी लड़की में भी दिखें या दूसरी फीमेल में भी दिखें। आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है, आप में जो दोष इन्फ्लुएंस है, आपके शरीर की प्रकृति कैसी है, दूसरी से अलग होगी। ठीक, तो हम हर्ब या ये इस तरह की मेडिसिनल हर्ब जो आप में यूज़ करते हैं या आप जिस मेडिसिनल हर्ब को लेती हो और उससे फ़ायदा होता है, वही हर्ब दूसरी को कैसे फ़ायदा दे सकता है। तो आज मैं स्पेसिफिकली इन्हीं चीज़ों पे फोकस करके आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन सी हर्ब किस तरह की कंडीशन में आपको लेनी है पीसीओएस की और किस तरह की पीसीओएस की कंडीशन में आपको अवॉइड करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। पिछले कई वीडियोस में मैं ये चीज़ आपसे बताती आई हूँ कि देखिए, ये तो दुनिया को पता होता है कि किस दिक्कत में कौन सी हर्ब या कौन सी मेडिसिनल हर्ब अच्छा काम करेगी करती है या करेगी। लेकिन बहुतों को ये नहीं पता होता है कि इस हर्ब को आपने कब अवॉइड करना है और लेने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये जानना कि इसको कब नहीं लेना है। तो आज मैं पीसीओएस से रिलेटेड कुछ ऐसी कंडीशन आपसे डिस्कस करूंगी जिसमें कि आपको कौन सी हर्ब लेनी है और कौन सी अवॉइड करनी है इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई हर्ब ले रही हैं या मेडिसिनल हर्ब ले रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके आप मेंशन कर सकते हैं ताकि अगर उसमें रेक्टिफिकेशन या करेक्शन की कोई गुंजाइश है तो वो मैं कर सकूँ। और साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी हर्ब के ऊपर या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आप मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन चाहती हैं, कोई वीडियो चाहती हैं, तो वो भी आप बेहिचक मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पीसीओएस में उपयोग होने वाली हर्ब्स के बारे में। पहली जिस हर्ब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है शतावरी। बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ायदे के साथ-साथ नुकसान नहीं करती है, बिल्कुल करती है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पीसीओएस की किस-किस कंडीशन में आपको शतावरी लेना है और किस कंडीशन में आपको अवॉइड करना है। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा दुबले-पतले हैं, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम है लेकिन पीसीओएस है, साथ में पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हैं, ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसके साथ-साथ अगर आपको स्ट्रेस रहता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसी कंडीशन में आप शतावरी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपका डाइजेस्टिव पावर बहुत ज़्यादा स्लो है, भूख आपको कम लगती है, खाना बहुत जल्दी नहीं पच पाता है या फिर पीरियड से कुछ दिन पहले ही आपके ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको शतावरी अवॉइड कर देनी है। देखिए, इसको लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आधे चम्मच की मात्रा सुबह और शाम 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं, या तो हनी मिक्स करके या फिर गुनगुने पानी के साथ। इसके साथ में ये मार्केट में कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में मिल जाती है, तो आप इसे एक-एक कैप्सूल, एक-एक टैबलेट की मात्रा खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। दूसरी जो ज़रूरी हर पीसीओएस में हेल्पफुल होती है वो है गिलोय, गुडुचि। अ, रसायन या अमृत माना जाता है आयुर्वेद में, और सच कहूँ तो मेरी फेवरेट हर्ब है। देखिए, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेथार्जिक रहती है बॉडी, बॉडी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए थकी-थकी सी रहती है, आपका बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है, या यूँ कहूँ कि आपकी नेचर में आलस्य है अगर, और आपके ये शब्द होते हैं कि मुझे थकान सी रहती है, मेरा बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ये हर्ब आराम से ले सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी अगर कम है, यानी कि सीज़न बदलते ही आपको कोल्ड कफ बहुत फ्रीक्वेंटली हो जाता है, आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो है, इसके अलावा अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, नींद बहुत अच्छी नहीं आती है, और साथ में अगर आपके हाथ और पाँव में जलन या गर्मी सी हीट सी निकलती रहती है, तो इस कंडीशन में गिलोय बड़ा अच्छा काम करता है। आप अब गिलोय को लेंगे कैसे? देखिए, अगर गिलोय आपके घर के आस-पास लगी हुई है, उसकी बेल लगी हुई है, तो ऐसे में आप उसके स्टेम या डंडियों को कूटकर आप उसे पानी में बॉयल करके भी ले सकते हैं। अगर आप इसे काढ़े के रूप में लेते हैं, तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आप इसको ले सकते हैं, खाली पेट आप इसको ले सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि उसे इस तरह से काढ़े के रूप में ना लें, टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, तो ऐसे में आप इसे पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, हनी के साथ मिक्स करके। हाफ स्पून की मात्रा आप हनी मिक्स करके सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिफला के बारे में। त्रिफला आपको कब लेना है? देखिए, पीसीओएस के चलते अगर ओबेसिटी है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। कॉन्स्टिपेशन है यानी कब्ज़ रहता है, इंडाइजेशन की दिक्कत अगर रहती है, एक्ने या पिंपल्स हैं और साथ ही अगर हेयर फॉल होता है, तो ऐसे में त्रिफला अच्छा काम करता है। आंवला इसका मेन इंग्रीडिएंट है, तो विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में रहता है, तो आपकी इम्यूनिटी भी ये मेंटेन रखेगा। देखिए, त्रिफला इसमें लेना कैसे है? 1 चम्मच की मात्रा आप गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए रात में सोते वक़्त, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मोशन आपके बिल्कुल ठीक होते हैं, डाइजेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, ठीक-ठाक है, तो ऐसे में आप आधे चम्मच की मात्रा गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। अब बात करते हैं एलोवेरा यानी घीक्वार की। एलोवेरा आपको कब लेना है? देखिए, पीरियड्स अगर बहुत स्कैंटी हैं यानी हल्के होते हैं, बहुत इर्रेगुलर हैं, शरीर की प्रकृति पित्त है यानी हीट बहुत ज़्यादा बनी रहती है बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन रेगुलर बेसिस पे रहता है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, एक्ने यदि बहुत ज़्यादा है फेस पे, हेयर फॉल है, स्किन का टेक्सचर खराब है, तो ऐसे में आप एलोवेरा ले लीजिए। देखिए, अगर पीरियड्स आपको बहुत हेवी हो रहे हैं या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स के बीच में कभी भी स्पॉटिंग हो जाती है, तो ऐसे में एलोवेरा आप अवॉइड कर सकते हैं। एलोवेरा को लेना कैसे है? देखिए, आप इसमें इसको लेने के लिए आप इसके पल्प का यूज़ कीजिए। इसका पल्प आप 1 चम्मच की क्वांटिटी में 1 गिलास गुनगुने पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट ले लीजिए। आप चाहें तो टेस्ट के लिए उसमें हनी या और नींबू भी मिक्स कर सकते हैं। अब जिस हर्ब के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा हम लगातार कई टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें अश्वगंधा का मेन रोल रहा है। ऐसे ही पीसीओएस में भी अश्वगंधा काम करता है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव केसेस में। जैसा आप जानते हैं, अडेप्टोजेनिक है, यानी स्ट्रेस को ये कम करता है। पीसीओएस के साथ में अगर स्ट्रेस जैसी कंडीशन है, बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, अनवांटेड हेयर है, फेस पे फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, नींद अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, पीरियड्स के टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा रहता है और इन सब के साथ में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप बेहिचक अश्वगंधा ले लीजिए। अश्वगंधा आप अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा लो रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और बाकी इसको लेने के लिए आप पाउडर फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, बाकी कैप्सूल फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं। टैबलेट में भी अवेलेबल रहती है मार्केट में, तो पाउडर फॉर्म में लेने के लिए आधे चम्मच की मात्रा आप इसे गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं। बाकी अगर टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में आप लेना चाहते हैं तो 500 एमजी का कैप्सूल मार्केट में मिल जाता है, तो वो उसे एक-एक कैप्सूल सुबह-शाम खाना खाने के बाद ले लीजिए। ये जो 5 हर्ब मैंने अभी आपको बताई हैं, ये कंडीशन स्पेसिफिक हैं, यानी कि पीसीओएस में कौन से लक्षण बने हुए हैं, उसके हिसाब से आपको लेनी है। अब मैं 3 हर्ब्स ऐसी बता रही हूँ, जो आप आँख मूंद के अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा में आप इसका यूज़ कर सकते हैं पीसीओएस के चलते, हर तरह की कंडीशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। यानी ये हर्ब्स ऐसी हैं, जो कि कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है। पीसीओएस अगर आपका डायग्नोस हुआ है, तो आप बेहिचक आप इसको ले सकते हैं। 3 में से ये पहली जिस हर्ब के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ, वो है दालचीनी यानी सिनेमन। ये देखिए, आप पीसीओएस की कैसी भी कंडीशन हो, आप इसको दिन में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या फिर अगर डाइट में आप नहीं लेते हैं, आप अलग से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी पीसीओएस के चलते बहुत तरह से काम करता है। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, तो उसको रिड्यूस कर देता है। आपका मेटाबॉलिज़्म को स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा करता है। वज़न अगर बढ़ा हुआ है, तो उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन ये मेंटेन रखता है और साथ ही अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब इसको लेना कैसे है? आप इसको जो है रात में 1 गिलास में पानी बॉयल करके उसमें ये समझिए कि 1 एंड हाफ इंच के करीब आप इसकी क्वांटिटी लीजिए और इसको उसमें पानी में डाल के ढक के रख दीजिए। सुबह को उसी पानी को गुनगुना करके खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर पाउडर फॉर्म में आप लेते हैं तो 1/4 स्पून की क्वांटिटी आप गुनगुने पानी के साथ दोपहर में लंच से पहले ले सकते हैं, तकरीबन आधा घंटा पहले। दूसरी जो हर्ब आप ले सकती हैं वो है सौंफ। देखिए, कहने के लिए तो सौंफ आमतौर पे हर कोई ले लेता है,
लेकिन अगर मैं इसके गुणों की बात करूँ स्पेशली पीसीओएस के केस में, तो ये फाइटोएस्ट्रोजन इसमें होता है, यानी एस्ट्रोजन को बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। दूसरा डाइजेशन को तो इम्प्रूव करता ही है। इसके अलावा बॉडी में ब्लोटिंग जैसे बनी रहती है, तो उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। जिन फीमेल्स में लॉस ऑफ लिबिडो है, यानी सेक्स के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, या जिसमें मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स ज़्यादा दिखने लगे हैं, तो ऐसी फीमेल्स में सौंफ का इंटेक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसको लेने के लिए अलग से टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लंच, डिनर जब भी आप करें, ब्रेकफ़ास्ट करें, उसके बाद में आप 1 चम्मच इसे चाहे तो मिश्री के साथ ले लीजिए, चाहे ऐसे ही ले लीजिए, चाहे तो इसे ड्राई रोस्ट करके कंटेनर में आप रख लीजिए। यूँ ही इसको आप ले सकते हैं बिना मिश्री, बिना किसी भी चीज़ के साथ में। तीसरी जो हर्ब है वो है हल्दी यानी हरिद्रा। देखिए नॉर्मली खाने में तो इस सब चीज़ का इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन स्पेसिफ़िकली पीसीओएस में किस तरह से काम करता है? देखिए एक तो अगर ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है सिस्ट के चलते, तो उसमें ये बड़ा अच्छा काम करता है, यानी हाई ओवेरियन वॉल्यूम को कम करने में हेल्प करता है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, एचडीएल को बढ़ाता है, एचडीएल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, तो ये उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। साथ में डिप्रेशन जैसी कंडीशन अगर बनी हुई है, इरिटेशन अगर रहती है या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी है, तो ऐसी सिचुएशन में हल्दी बड़ा अच्छा काम करती है। इसको लेने का मैं पहले भी तरीका आपको बता चुकी हूँ जब मैंने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपसे डिस्कस किया था। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे रॉ फॉर्म में लें। जो कच्चा अदरक के रूप में जैसे आता है ये, अदरक की तरह आता है, देखने में अदरक की तरह लगता है, तो उसको आप मॉर्निंग में 2 कप पानी में बॉयल कर लें, थोड़ा-सा 1 चम्मच के करीब ग्रेट करके उसे पानी में बॉयल कर लें और जब वो पानी उबल के 1.5 से 1 कप के करीब रह जाए, तो उसे खाली पेट मॉर्निंग में ले लें। कच्चे फॉर्म में अगर आप लेंगे तो उसमें करक्यूमिन जो इसका एक्टिव इंग्रीडिएंट है, वो अच्छी मात्रा में रहता है। कंडीशन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको यूज़फुल लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनों के साथ शेयर कर लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।